हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल AB इंग्लिश क्लासेस में। बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पार्ट फर्स्ट, जिसमें था चेंज इन टेंसेस। आज जो हमारा वीडियो है ये है अगला रूल, चेंज इन प्रोनाउन का। तो बच्चों, ये चेंज इन प्रोनाउन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या करते हैं कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे बदलना है। ठीक है, तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही ईजी वे में कि जो है प्रोनाउन आप कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पर्सनल प्रोनाउन ही बदले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन से प्रोनाउन बदले जाते हैं? हमारे पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, तो अब पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं बच्चों? पर्सनल प्रोनाउन जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ठीक है, और जो प्रोनाउन होता है वो उसका 3 केसेस में रहता है: सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। फर्स्ट पर्सन में हमारा एक तो आई आता है, आई और वी। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में आई और वी। उसके बाद मी इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है और वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है। और आई का पजेसिव केस जो रहता है वो माई रहता है और हमारा वी का अवर रहता है। उसके बाद सेकेंड पर्सन बच्चों हमारा जो है सिर्फ और सिर्फ यू होता है। इसका ऑब्जेक्टिव यू होता है और इसका पजेसिव केस होता है योर। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा यू है ये क्या है? सब्जेक्ट भी वही होता है और ऑब्जेक्ट भी वही होता है। सेम दोनों यू ही होते हैं। लेकिन कैसे पहचानोगे कि जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है? तो सबसे अच्छी चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यू जो है, यू क्या है हमारा? यू वर्ब से पहले आता है। ध्यान दीजिए, ये है हमारी वर्ब। अगर यू पहले आया तो हो गया सब्जेक्ट, और वर्ब के बाद अगर यू आया तो हो गया हमारा, वर्ब के बाद अगर यू आता है तो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा कि अगर वर्ब से पहले, डिसाइड कौन करता है? वर्ब। वर्ब से पहले आएगा यू तो ये सब्जेक्टिव केस में है, और वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, जैसे हमने कहा कि यू लिव हेयर। ठीक है, यू लिव हेयर। उसके बाद अगर हम कहें कि सी लिव विद यू, सी लिव्स विद यू। अब देख लीजिए, लिव हमारी यहाँ पे वर्ब है, लिव वर्ब है। लिव से वर्ब से पहले आया तो हमारा सब्जेक्टिव केस हो गया, और जैसे ही वर्ब के बाद आया, ये वर्ब है और इधर बाद में आया तो ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, चलिए उसके बाद बच्चों थर्ड पर्सन जो रहता है हमारा, थर्ड पर्सन में कौन कौन से आते हैं? थर्ड पर्सन में ही आता है, सी आता है और दे आता है। ठीक है, इनके सारे पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पजेसिव केस दिए हैं सारे। ही का हिम, हिज, सी का हर और दे का देम, और यहाँ पे बच्चों देयर होना चाहिए, देम लिख गया है, देयर होगा। ठीक है, देयर। तो अब देखिए, एक चीज़ और थोड़ी सी कन्फ्यूजन मैं आपकी दूर करूँगा कि सी जो है ऑब्जेक्टिव केस भी हर होता है और एक आपका पजेसिव केस इसका हर होता है। कैसे पहचानोगे कि ये पजेसिव केस है और कैसे पहचानोगे कि ये ऑब्जेक्ट है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर हर जो है, बस एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर हर के साथ कोई नाउन दिया है, हर के साथ क्या दिया है? कोई नाउन दिया है, तो ये पजेसिव केस है। बस इतना ध्यान रखिए कि हर के साथ अगर क्या दिया है? आपका नाउन दिया है तो क्या है? पजेसिव केस है। हर के साथ नाउन दिया है तो क्या है? पजेसिव केस। जैसे कि मैंने कहा सी इज ना करके, आप देखिए कि हर के साथ क्या है? हर के साथ अगर नाउन दिया है तो है ये क्या? पजेसिव केस हमारा। और ध्यान दीजिए, खाली हर है तो यह हर के बाद, यानी कि कोई भी नाउन नहीं दिया है, तो हर के बाद कोई नाउन नहीं दिया है तो ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक,
जैसे मैंने कहा कि हर पेन इज़ गुड, हर पेन इज़ गुड। अब देख लीजिए, हर के बाद क्या है, एक नाउन आया। पेन क्या है, एक हमारा नाउन है, और हर के बाद क्या आ गया, नाउन। तो हर के बाद अगर नाउन है तो क्या है, ये हमारा पजेसिव केस में है, ठीक है। और अगर हर के बाद नाउन नहीं आता है, जैसे हमने कहा आई कॉल्ड हर इन द पार्टी, आई कॉल्ड हर इन द पार्टी, ठीक है। अब देखिए, हर के बाद कोई नाउन नहीं दिया है, तो ये यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है। चलिए, तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे इसके रूल्स। तो चेंज इन प्रोनाउन के 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहले कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी फर्स्ट पर्सन, ध्यान दीजिएगा कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी फर्स्ट पर्सन आई, वी, मी, अस, माई, अवर, रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच के सभी सेकेंड पर्सन यू, योर, रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यानी फर्स्ट पर्सन बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग स्पीच के, और जो सेकेंड पर्सन है यू, योर, वो बदलता है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रूल नंबर 3 जो है हमारा, रिपोर्टेड स्पीच के सभी थर्ड पर्सन ही, हिज, सी, हर, दे, देम, देयर में कोई परिवर्तन नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, कोई भी थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लोग, मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, इससे आप कभी भी उसे भूलेंगे नहीं। अगर ये ट्रिक जो भी मैं जो स्ट्रक्चर लिखाऊंगा, अगर वो आपने याद कर लिया, लिख लिया, तो कभी भी आपको प्रोनाउंस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देख लीजिए, रूल हमारा क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी फर्स्ट पर्सन आई, मी, माई, वी, अस, अवर, रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अब हमें बदलना क्या है, आई, मी, माई, वी, अस, अवर, यानी कि जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो किसके अनुसार बदलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। अब बच्चों, मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जैसे आई सेड टू माई फ्रेंड, तो आई यहाँ पे क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, सेड हो गया हमारी वर्ब, और माई फ्रेंड क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो रिपोर्टिंग स्पीच में आई हमारा सब्जेक्ट, सेड टू वर्ब हो गई, और माई फ्रेंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमें बदलना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट बदलना है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, आई दिया है, सब्जेक्ट आपका क्या दिया है, आई, डायरेक्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट दिया है आपका आई, और इधर भी आई, मी और माई दिया है, तो ये बदलेगा किस में, आई, मी और माई में ही, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड टू माई फ्रेंड आई विल नॉट रीड, आई सेड टू माई फ्रेंड आई विल नॉट रीड। अब देखिए, सब्जेक्ट हमारा क्या है, आई, और रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट क्या दिया है, आई। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में 3 चीज़ें देखिए, चेंज इन टेंसेस, यानी कि चेंज इन टेंसेस सबसे पहले रहता है, चेंज इन टेंसेस, तो बिल का हमारा क्या हो जाएगा, वुड, ठीक। उसके बाद देखिए चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन प्रोनाउन, प्रोनाउन कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो माई, आई हो गया, और उसके बाद कुछ कोई प्रोनाउन नहीं है, तो आई भी बदलेगा। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया कि अगर सब्जेक्ट आपका आई है और इधर भी आई, मी और माई दिया है, तो ये बदलेगा किसमें, आई, मी, माई में, ठीक है। तो आई सेड टू माई फ्रेंड आई विल नॉट रीड, तो इसका क्या बनेगा, आई टोल्ड माई फ्रेंड दैट। अब आई बदला मैंने किस में, आई में ही, क्योंकि यहाँ पे मेरा क्या बदल रहा है, आई का आई में, तो आई वुड नॉट रीड, ठीक है। उसके बाद अगला हमारा जो स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए, अगर आपका सब्जेक्ट क्या हो, कोई किसी का नाम हो, किसी लड़के का नाम हो या लड़की का नाम हो, और ऑब्जेक्ट कोई भी, वर्ब कोई भी हो, हमें बदलना क्या है, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलने, सब्जेक्ट के अनुसार। इधर क्या दिया है आपका, आई, मी और माई। रिपोर्टिंग स्पीच में अगर किसी का नाम दिया है, किसी लड़के का नाम या लड़की का नाम, तो आई और मी और माई बदलता है ही और सी में। अगर लड़का है तो ही बनेगा, लड़की है तो सी बनेगा। अगर मी दिया है तो बनेगा हिम और हर में, और अगर माई दिया है तो बनेगा हिज या हर में। लड़का है तो हिज, लड़की है तो हर।
जैसे हम बात कहें कि सीमा सेड आई कैन नॉट कीप माई कार। सबसे पहले देखिए इसमें प्रोनाउन कौन कौन से हैं। एक तो आई हो गया, दूसरा हो गया माई। आई और माई क्या है, ये हमारे फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मैं आपको बता चुका हूँ कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन हमारे किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा। सीमा एक लड़की का नाम है, तो हम लोग क्या करेंगे, आई को बदलेंगे। ये देखिए, अगर सीता है तो सी बनेगा, मी का क्या बनेगा, हर बनेगा, माई का क्या बनेगा, हर बनेगा। तो यहाँ पे आई है, आई का बदल जाएगा सी में, बदल गया। तो सीमा सेड दैट, आई बदला किस में, सी में। कैन बदल गया कुड में, नॉट, गिव का गिव। अब देखिए माई है, यहाँ पे देखिए आपका स्ट्रक्चर में लिखा है माई। माई किस में बदल रहा है, हर में, हर कार। ध्यान दीजिएगा। तो सीमा सेड दैट सी कुड नॉट गिव हर कार। देख लीजिए यहाँ पे आई का किस में बदला है, सी में। मी का, मी तो है ही नहीं, माई दिया है, माई बदला है हमारा हर में। ठीक है। उसके बाद अगले स्ट्रक्चर पे आते हैं हम लोग। अगर आपका सब्जेक्ट क्या दिया है, यू, सब्जेक्ट क्या दिया है यू, और इधर क्या दिया, आई मी माई। ठीक है। तो यू का आई का बदलेगा किस में, यू में, मी बदलेगा यू में, और माई बदलेगा योर में। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यू सेड टू हिम। आप देख लीजिए सबसे पहले इसमें आप प्रोनाउन देखिए कौन कौन से हैं जल्दी। ये जो है, एक हो गया मी और दूसरा हो गया माई फ्रेंड, बस इतना ही है। दो प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन के दो प्रोनाउन हैं। देखिए पहले, सबसे पहले आप देखिएगा प्रोनाउन कौन सा है, प्रोनाउन देखिए। उसके बाद देखिए कि प्रोनाउन किस कैटेगरी में, फर्स्ट पर्सन का है, सेकेंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का है। ठीक है। तो अब चूंकि मी और माई दिया है और हमें आई मी माई बदलना है। ठीक है। माई मी माई बदलना है। और अगर सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, यू, तो बदलेगा आई बदलेगा यू में, मी बदलेगा यू में, माई बदलेगा योर में। ठीक है। तो यू टोल्ड हिम, भाई सेट टू है, सेट टू का टोल्ड हो गया दैट। अब हमें प्रोनाउन भी मिल गया इसमें, मी और माई। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू दिया है, तो जाहिर सी बात है आई बदलेगा यू में, मी बदलेगा यू में, और माई बदलेगा योर में। तो दैट मोहन डिड नॉट हेल्प। अब मी है तो जाहिर सी बात है यू में बदलेगा, और माई जो है वो बदला हमारा योर में, योर फ्रेंड। ठीक है। तो किस तरीके से बनेगा इसका, यू टोल्ड हिम दैट मोहन डिड नॉट हेल्प यू एंड योर फ्रेंड। ठीक है। उसके बाद बच्चों हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। अब देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या दिया हो, ही और सी दिया हो, और इधर क्या दे रखा हो, आई मी माई। फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई, तो किस में बदलेगा, आई है, अगर ही दिया है तो ही बदलेगा, सी दिया है तो सी बदलेगा। मी का किस में बदलेगा, हिम में या हर में, माई बदलेगा हिज में या हर में। ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं हम लोग। ही सेड टू रोहन, ही सेड टू रोहन, माई फादर हैज़ गिवन मी माई कार। अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। पहले सबसे पहले प्रोनाउन देखिए, माई मिल गया प्रोनाउन आपको, उसके बाद मी मिला प्रोनाउन, उसके बाद माई मिला। ठीक है। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। मैंने बताया कि सब्जेक्ट आपका ही या सी दिया है तो आई बदलेगा किस में, ही में या सी में, मी बदलेगा हिम या हर में, माई बदलेगा हिज या हर में। ठीक है। चूँकि ये ही दिया है, एक लड़का है, तो उसके लिए आई बदलेगा ही में। तो ही टोल्ड रोहन दैट ही इज़ फादर, माई बदला किस में, माई बदला हमारा ही के अनुसार। उसके बाद मी बदलेगा हमारा किसके अनुसार, ही के अनुसार। माई बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार। तो क्या बनेगा कि ही टोल्ड रोहन दैट हिज फादर हैड गिवन, मी बदला किसमें, हिम में, मी देखिए, ये देखिए मी रहा ये, हिम हिज कार, माई बदला किसमें, हिज कार में। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। अब जो है, अब आते हैं हम लोग आई मी माई निपट गया। अब हम लोग आते हैं बी और एस पर। बी और एस हमें पता है कि प्लुरल प्रोनाउन होता है, तो ये प्लुरल प्रोनाउन और प्लुरल नाउन के लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका सब्जेक्ट जो है बॉयज़ है, गर्ल्स है, या प्लुरल नाउन से कोई, यानी कोई भी प्लुरल नाउन हो और ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी दिया हो। इधर क्या दिया हो, वी, अस और अवर। चूँकि ये फर्स्ट पर्सन के हैं, और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है हमारा, सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। तो अगर आपका कोई प्लुरल नाउन सब्जेक्ट है और इधर क्या दे रखा है, बी,
अस और अवर, तो ये बदलता किस में है, दे, देम और देयर में। ठीक है। अगर मान लीजिए पहले से ही आपको सब्जेक्ट दे रखा है और इधर क्या दिया है, वी, अस और अवर दिया है, तब भी आपका किस में बदलेगा, दे, देम और देयर। अभी आप लोग एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। जैसे मैंने कहा कि मैन सेड वी आर नॉट स्लेब। मैन सेड यानी कि मैन क्या है, प्लूरल प्रोनाउन, प्लूरल नाउन है। ठीक है। मैन मीन्स बहुत सारे आदमी, तो मैन सेड वी आर नॉट स्लेब। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वी, प्रोनाउन मिल गया वी बदलता है किससे, यानी कि बदलेगा हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, मैन, तो हम लोग क्या करेंगे, वी को किस में बदलेंगे, दे में, अगर अस है तो देम में, अबर है तो देयर में। तो क्या बनेगा कि मैन सेड दैट, बी बदला हमने किसके, मैन के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, दे। यहाँ पे वर लिखना भूल गया हूँ मैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा, दे वर नॉट स्लैब, दे वर नॉट स्लैब। ठीक है। उसके बाद दे सेड टू मी बी डिड नॉट प्ले अवर गेम। सबसे पहले देखिए प्रोनाउन कौन कौन से हैं, बी और अवर। बी और अवर है। सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, दे। ये देखिए दे रखा है, इधर क्या हो, वी, अस और अवर। अगर ये दिया है तो बी बदलेगा किस में, दे में, अस बदलेगा किस में, देम में, अस बदलेगा देम में, और अवर बदलेगा देयर में। ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने दे लिख दिया है, जबकि यहाँ पे देम होना चाहिए, देम। ठीक है, देम आप लिखिएगा, देम। तो दे सेड टू मी बी डिड नॉट प्ले अवर गेम, बी हो गया और अवर हो गया, दो ही चीज़ें बदलनी है हमें प्रोनाउन की। तो दे सेड यानी दे टोल्ड मी दैट, बी बदला किस में, दे में, ये देखिए बी बदल रहा है दे में। डिड नॉट, तो डिड नॉट का हैड नॉट हो जाएगा, हैड नॉट प्लेड। अब देखिए अबर का क्या क्या बदला है इसमें, अबर बदला है हमारा देयर में, ये देखिए अबर बदला है देयर में। ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगर क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या दे रखा हो, वी दे रखा हो, सब्जेक्ट क्या दे रखा हो, वी, सब्जेक्ट क्या दे रखा हो, वी, इधर क्या रखा हो, वी, अस और अवर, तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वी एस अवर का वी एस अवर ही रहेगा। कब, जब सब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा हो, वी, सब्जेक्ट क्या दे रखा हो, वी, तो क्या होगा इसमें, वी सेड टू हिम टीचर विल पनिश अस फॉर आवर मिस्टेक। तो अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, अस, यहाँ पे अस दिया है और अवर, दो चीज़ें हैं प्रोनाउन की फर्स्ट पर्सन की। तो बी टोल्ड हिम दैट टीचर वुड पनिश। अब देखिए सब्जेक्ट हमारा वी था। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रूल में क्या कह रहा है, सब्जेक्ट अगर वी है तो इधर बी, अस और अवर किस में बदलता है, वी में, अस में और अवर में ही। तो अब देखो अस का क्या हुआ, अस, और अवर का क्या हुआ, अवर। ठीक है। दोनों चीज़ें सेम है, कुछ इसमें परिवर्तन नहीं होगा। कब, जब सब्जेक्ट आपका वी हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अब रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ठीक ठाक देख लीजिएगा। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी सेकेंड पर्सन यू योर रिपोर्टिंग स्पीच के किसके अनुसार बदलते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच के सभी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ठीक है। अब मान लीजिए सब्जेक्ट कोई दे रखा हो, वर्ब कोई दे रखी हो, सबसे पहले हमें क्योंकि ये बदलते किसके अनुसार हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है। यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट आना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट में आपका क्या आया, मी, और इधर क्या दे रखा है, यू योर, तो बदलेगा किसमें, आई, मी, माई। ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर आपका मी दे रखा है और इधर क्या दे रखा है, यू और योर, तो बदलेगा आई, मी और माई में। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग कि राम सेड टू मी। अब देखिए, अब इसमें प्रोनाउन देखिए कौन कौन सा है, ये यू आ गया, यू और योर, दो चीज़ें हैं। अब हमें ये पता है कि यू और योर जो है कौन से पर्सन है, हमारे सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, हमारे सेकेंड पर्सन, सभी सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, मी। अभी देखिए इसमें मी दिया था, यू और योर बदल रहा था आई, मी और माई में। ठीक है। तो सेकेंड पर्सन हमारा यू है, बदलेगा किसके अनुसार, हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो बदलेगा, यू बदलेगा आई में, यू बदलेगा आई में, यू और बदलेगा माई में। तो यू कॉल्ड योर ब्रदर क्या बनेगा, राम टोल्ड मी दैट
यू बदल गया आई में, आई हैड कॉल्ड माई ब्रदर। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या बदला है, यू का बदला है आई। कब बदला है, जब ऑब्जेक्ट हमारा मी दिया हो। यू बदल रहा है आई में, यू बदल रहा है मी में, और योर बदल रहा है माई में, ये देख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ, वर्ब कोई भी हो, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका क्या हो, हिम या हर, तो यू योर बदलता है किसमें, ही सी में, हिम या हर में, हिज या हर में। बच्चों मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रहा था तो मैंने एक में ही लिख दिया। अगर हिम आए तो आपको यू जो है आपको बदलना है ही में, और अगर हर हो ऑब्जेक्ट तो बदलेगा सी में। ठीक है, यू बदलता है हिम में और योर बदलेगा हिज में। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्या है, हर दिया है, तो यू बदलेगा सी में, यू बदलेगा हर में, और योर बदलेगा हर में। अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट वर्ब कुछ भी हो, किसी का नाम हो यानी सिंगुलर नाउन हो, और इधर क्या दे रखा, यू योर, तब बदलेगा ही सी, हिम या हर, हिज या हर में। अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, लड़का है तो हिज, और लड़की है तो हर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल की बात करें हम, रोहिणी सेड टू सीमा, रोहिणी सेड टू सीमा यू आर अ गुड प्लेयर। अब देख लीजिए, यू है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, सीमा, एक लड़की का नाम है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या दिया है, किसी का नाम दिया हो, लड़का अगर लड़का है तो ही, लड़की है तो सी। अब तो यू किस में बदल रहा है, ही और सी में। अब चूंकि लड़की है तो किस में बदलेगा हमारा, ये देखिए यू का बदला है सी में, देख लीजिए ये। ठीक है, तो रोहिणी टोल्ड सीमा दैट सी वाज अ गुड प्लेयर। ठीक है, क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि टीचर सेड टू हिम, टीचर सेड टू हिम यू डिड नॉट डू योर वर्क। अब सबसे पहले ये देखिए कि इसमें प्रोनाउन कौन कौन से हैं। एक तो हमारा यू हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, योर। अब ऑब्जेक्ट देखिए, ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। यू जो है सेकेंड पर्सन, सभी सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, हमारे ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये ऑब्जेक्ट हमारा हिम है। अब देख लीजिए यहाँ पे, ये देखिए कि अगर हिम या हर दिया है तो यू बदलेगा ही में, यू बदलेगा हिम में, और ये बदलेगा हिज में। ठीक है, चूँकि हिम ऑब्जेक्ट है तो हमें यू किस में बदलना है, ये देखिए, टीचर टोल्ड हिम दैट, यू का बदला ही में। ठीक है, यू किस में बदला, ही में। अब नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग, और योर बदला था हमारा हिज में। ठीक है, अगला स्ट्रक्चर है, अगर सब्जेक्ट आपका क्या दिया हो, मान लीजिए सब्जेक्ट कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ, वर्ब कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, यू, और इधर क्या दे रखा हो, यू योर, तो बदलेगा किस में, यू में योर में। ठीक है, जैसे राधा सेड टू यू फादर विल गिव यू योर रिवार्ड। ठीक है, कौन कौन से प्रोनाउन है, यू और योर, दो प्रोनाउन आपको मिल गए। दोनों प्रोनाउन क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या दे रखा है, यू। अभी देखिए क्या रखा है कि आपका यू दिया हुआ ऑब्जेक्ट, तो यू योर किस में बदलेगा, यू योर में ही। ठीक है, तो राधा टोल्ड यू दैट फादर वुड गिव। अब देखिए यू जो है किस में बदला, यू में ही, यू बदला है यू में, और योर बदला है योर में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करते हैं, अगर आपका सब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, वर्ब कुछ भी दिया हो, ऑब्जेक्ट दिया हो क्या, अस, ऑब्जेक्ट क्या दिया हो, अस, और इधर क्या दे रखा है, यू योर, तो बदलेगा किस में, वी अस और अवर में। यानी यू बदलेगा वी में, यू बदलेगा अस में, और योर बदलेगा अवर में। ठीक है, जैसे कोच सेड टू अस, कोच सेड टू अस। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या आ गया, अस आ गया। ये देखिए अगर यू योर दिया है तो वी अस अवर में बदलेगा। तो यू डिड योर बेस्ट। अब देखिए यू आ गया और इधर योर आ गया, तो यू बदल रहा है किसमें, बी में, और योर बदल रहा है किसमें, अवर में। कब, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो, अस हो। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अगर सब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, वर्ब कुछ भी दिया हो, अब आपका क्या दिया हो, प्लुरल
नाउन्स दिया हो, प्लुरल नाउन्स दिया हो, ध्यान रखिएगा, जैसे गर्ल्स आ गया, बॉयज़ आ गया, या कोई भी प्लुरल नाउन हो, और आपका इसमें क्या दे रखा है, यू योर, ठीक है। तो ये वाला यू किस में बदलता है, कब, दे में, और यू देम में, और योर देयर में। कब बदलेगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट कोई प्लुरल नाउन होएगा, जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई प्लुरल नाउन होएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, यू को बदलेंगे दे में, यू को बदलेंगे देम में, और योर को बदलेंगे देयर में, ठीक है। अगर सब्जेक्ट कुछ भी दिया हो, वर्ब कुछ भी दिया हो, ऑब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, कोई देम दे, यानी कि देम दे रखा है, तब भी वही कंडीशन रहेगी, यू योर किस में बदलेगा, दे देम और देयर में, किस में बदलेगा, दे देम देयर में। दो कंडीशन रहती हैं, या ऑब्जेक्ट हमारा देम दिया हो, या ऑब्जेक्ट हमारा कोई प्लुरल नाउन दिया हो, ठीक है। एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि टीचर सेड टू स्टूडेंट, टीचर सेड टू स्टूडेंट्स यू शुड लर्न योर लेसन, ठीक है। तब अब इस वाले सेंटेंस में देखिए कि प्रोनाउन कौन कौन सा मिल रहा है, हमें एक तो हमें यू मिल गया, और दूसरा क्या मिला, योर मिला। अब दोनों क्या है, हमारे सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन हमारा किससे बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इसमें, स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स एक प्लुरल नाउन हो गया, तो प्लुरल नाउन के लिए हमें देखिए क्या रखा है कि यू योर किस में बदलता है, दे देम देयर में, ठीक है। तो टीचर टोल्ड स्टूडेंट्स दैट, यू देखिए किस में बदल रहा है, दे में, दैट दे शुड लर्न, अब योर बदला है किस में, देयर में। अब देखिए सेम बिल्कुल वैसे ही बदला है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग करते हैं कि ही सेड टू देम फादर विल टीच यू एंड योर सन, ठीक है। अब इसमें देखिए प्रोनाउन कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले प्रोनाउन इसमें एक यू है, और दूसरा क्या है, योर। दोनों सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, हमारा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा देम है, ये देखिए कंडीशन देम वाली आ गई। अगर सब ऑब्जेक्ट आपका देम है तो यू योर किस में बदलेगा, दे देम देयर में, ठीक है। तो ही टोल्ड देम दैट फादर वुड टीच, अब देखिए टीच के बाद यू आया है, अब देखिए टीच क्या है, यहाँ पे वर्ब है, और यू आया है, वर्ब के बाद यू है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये वाला हमारा हो गया, ठीक है। यानी वर्ब के बाद आएगा तो वो ऑब्जेक्ट है। तो ये बदल गया हमारा यू देम में, और योर जो है, योर बदला है किसमें, देयर में, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा कि ही टोल्ड देम दैट फादर वुड टीच देम एंड देयर सन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में, ध्यान दीजिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच में यू योर दिया हो, परंतु रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो। हमें पता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो तब क्या करोगे, तब हम लोग क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में आप सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट तो रहेगा, वर्ब भी रहेगी। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तब हम लोग ऐसी कंडीशन में ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या मानते हैं, हिम या मी, क्या मानेंगे, हिम या मी मानेंगे। और इधर क्या दे रखा है, यू योर दिया होगा, तो अगर हिम मानोगे तो ही हो जाएगा इस यू का, और अगर मी मानोगे ऑब्जेक्ट तो आई हो जाएगा, ठीक है। अभी एग्जांपल देखिए, अभी समझ में आएगा कि दे सेड यू आर अ गुड बॉय, दे सेड यू आर अ गुड बॉय। अब यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन है, यू क्या है हमारा, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन बदलता है किसके, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, दे सेड, दे हो गया हमारा, दे हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गई हमारी वर्ब सेड, ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे, हम लोग यहाँ पर हिम मानेंगे या मी मानेंगे, क्या मानेंगे, हिम या मी। तो मैंने यहाँ पे क्या माना है, मैंने यहाँ पे मी मान लिया। दे सेड, दे सेड दैट, यहाँ पे मैंने क्या माना था, मी, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, आई, दैट आई वाज अ गुड बॉय, ठीक है। हमने क्या बोला है कि यहाँ पर हम लोग क्या मानेंगे, हिम मान सकते हैं या मी मान सकते हैं। मान लीजिए अगर ये मैं यहाँ पे हिम मान लेता तो क्या हो जाता, आई की जगह पर ही हो जाता, ही वाज अ गुड बॉय। देखिए अभी एक और इसी में इम्पोर्टेंट है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हो, यू योर दिया हो, परंतु रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, ठीक है, स्पीच कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, लेकिन सब्जेक्ट उसका क्या है, अगर सब्जेक्ट आई और वी है
क्या है, अगर उसका सब्जेक्ट आई और बी है तब ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ हिम या हर मानेंगे। क्या मानेंगे, हिम। ऑब्जेक्ट उसका क्या मानेंगे, हिम या हर। कब मानेंगे हिम या हर, जब सब्जेक्ट क्या दिया हो, आई दिया हो। जैसे मैंने कहा कि आई सेड यू आर गुड। आई सेड यू आर गुड। अब देखिए आई सेड दिया है, ऑब्जेक्ट दिया नहीं लेकिन यू दिया है यहाँ पे, तो यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, तो हम लोग क्या मानेंगे यहाँ पर, हिम मानेंगे। सिर्फ हिम या हर मानेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर लोग इसका एग्जाम्पल देखेंगे तब क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल की हम लोग बात करते हैं, जैसे कि क्या दे रखा हो, आई और बी दे रखा हो, वर्ब दे रखी हो लेकिन ऑब्जेक्ट ना दिया हो, और इधर क्या दिया हो, यू योर दिया हो, तो हम लोग क्या करेंगे, ही या सी में बदलेंगे, हिम या हर में बदलेंगे, हीज या हर में बदलेंगे। जैसे कहा आई सेड यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, यू आर द बेस्ट स्टूडेंट। अब देखिए यू इसमें दिया है, यू हमारा सेकेंड पर्सन है। रूल हमारा कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्या मान लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हिम मानेंगे या हर मानेंगे। तो ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, हर यहाँ पे मान लिया या हिम मान लिया, तो कैसे बनेगा कि आई सेड दैट ही या सी। अगर हिम मानोगे तो ही हो जाएगा, और अगर हर मानोगे तो सी हो जाएगा। बाज द बेस्ट स्टूडेंट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अगले रूल पर चलते हैं हम लोग। अगला रूल हमारा कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी थर्ड पर्सन ही हिम हिज सी हर दे देम देयर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मतलब अगर आपको क्या मिले, अगर आपको ही मिले, अगर आपको क्या मिले, रिपोर्टेड स्पीच में ही मिले, हिम मिले, हिज मिले, सी मिले, हर मिले और हर मिले, या दे मिले, देम मिले और दे मिले, सॉरी देयर मिले, अगर ये कहीं पर भी आपको नौ प्रोनाउन मिल जाएं तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना, छूना बिल्कुल नहीं है, ज्यों का त्यों लिख देना है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मोहन सेड दे विल हेल्प मी। अब देखिए प्रोनाउन कौन कौन से हैं, मी, सॉरी दे और मी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, और दे क्या है हमारा, थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है हमारा, सब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन क्या आता है, थर्ड पर्सन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, यानी दे जो है हम लोग क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, लेकिन मी को बदलेंगे। मी क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, मोहन के हिसाब से। तो क्या बन जाएगा कि मोहन सेड दैट, दे थर्ड पर्सन है, बदलाव नहीं हुआ, वुड हेल्प, और मी जो है क्या है, अगर सब्जेक्ट हमारा मोहन है तो मी किस में बदल जाएगा, हिम में। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है, फादर सेड टू मदर, फादर सेड टू मदर सी हैज़ डन हर वर्क। अब देखिए प्रोनाउन देखिए कौन कौन सा है, सी है और हर है, दो हैं। अब सी और हर देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के सभी थर्ड पर्सन ही हिम हिज सी हर, देखिए क्या मिल गया, सी मिल गया, हर मिल गया, सी हर दे देम देयर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें ज्यों का त्यों लिख देते हैं। थर्ड पर्सन है, सी और हर थर्ड पर्सन है, सी और हर क्या है हमारे, ये थर्ड पर्सन है, तो इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। क्या करेंगे, फादर टोल्ड मदर दैट सी हैड डन हर वर्क। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा होते हैं सारे प्रोनाउन के नियम ख़त्म। और बस इतना ही है, इसे दो चार बार देख लीजिएगा, आपको सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। चेंज इन प्रोनाउन अब जीवन में कभी नहीं भूलोगे अगर आपने दो चार बार इसे अच्छे से देख लिया। तो बच्चों आज हम लोगों ने सीखा क्या है कि रिपोर्टेड स्पीच के सभी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑल फर्स्ट पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि सभी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद ऑल सेकेंड पर्सन आर चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि सभी सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक है, उसके बाद ऑल थर्ड पर्सन आर नॉट चेंज, यानी कि जो थर्ड पर्सन होते हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारा ये प्रोनाउन का वीडियो हो गया ख़त्म। अभी मैं जल्दी ही इसका थर्ड पार्ट लेके आऊँगा। और बच्चों अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, जितना हो सके उसे शेयर करें,
ठीक है, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।